नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 23 में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में आपको अगर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो आपको दो चीजें सीखनी ही सीखनी होगी। फर्स्ट आता है आपको डिसिप्लिन, आना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और आपको पेशेंस रखना है ताकि आप मार्केट में डे टू डे जो ट्रेडिंग रहता है अपना उसमें पैसा कमा सको। आज के वीडियो में देखेंगे कि निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए किस तरीके से मौके दे दिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी का हमने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया था और उसके बाद किस तरीके से हमें ट्रेड करने के लिए मौके मिल गए। पहले निफ्टी का देखेंगे। तो निफ्टी में देखिए हमने प्लान किया था कि हमारा सप्लाई जोन था 19,560 के से लेकर 19,580 के आसपास। तो हमने प्लान किया था कि अगर इस जोन में हमें मार्केट मिल जाता है और लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ निगेटिव बन जाता है तो हम क्या करेंगे, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन होके उस जोन में गया हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए 3 मिनट के। और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली जो हमारा ड्रीम पैटर्न है डबल टॉप का, वो अपने सप्लाई जोन पे बना और डबल कंफर्मेशन मिला कि इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया। जो हम चाहते थे जैसा मार्केट स्ट्रक्चर बने वैसा ही मार्केट स्ट्रक्चर बना और 19,570 के नीचे एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला और निफ्टी 19,525 तक आ गए। मतलब 45 पॉइंट्स का एक अच्छा ट्रेड हमें सॉरी निफ्टी में कैप्चर करने को मिला। तो निफ्टी में उसके बाद जब 525 का लो बनाया उसके बाद एक साइडवेज, मतलब क्या है, थोड़ा सा अप जाता था फिर करेक्शन आता था, थोड़ा सा अप जाता था फिर करेक्शन आता था और फिर मार्केट उसी जोन में जाके क्लोज हो चुका। अब देखते हैं कि कल यानी 6 सितंबर 2023 के लिए हमें किस तरीके से निफ्टी में प्लान करना होगा। दोस्तों देखिए, हम मार्केट क्लोज हो जाने के बाद प्लान करते हैं और मार्केट आवर्स में क्या करते हैं, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मार्केट कहाँ पे, किस एज पे खड़ा है, कल की तरह ही मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में क्लोज हो चुका है। तो अभी हमारा काम क्या रहेगा, तो हमें दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना है। तो कल के सेशन में क्या करेंगे, अगर समझो मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के इस आज के लो को ब्रेक कर देता है 19,525 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा मोमेंटम ट्रेड के लिए या स्कैल्पर के लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डायरेक्टली। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर समझो फ्लैट खुल के ऊपर ही कुछ नेगेटिव बना दिया तो इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल जो हमारा टेक्निक है डे टू डे का, तो वो तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी एज पे खड़ा है इसलिए दोनों तरफ से देखेंगे। अगर समझो गैप अप करके मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया और फिर रिटेस्ट करने को आए तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए भी हम तैयार रहेंगे। तो ऊपर का अगर 19,570 ब्रेक हो जाता है, वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट अपर वाली लेवल जो ढूंढनी है वो हमें आवरली चार्ट पे पता चलेगी। वो अभी दिख रहा है, ऊपर वाला जोन है वो है 19,640 से 630 से लेके 19,650 के आसपास। अगर इस जोन पे आता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद 570 के बाद तो ऊपर की तरफ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे अपना डिमांड जोन इंटैक्ट है 19,450 से लेके 19,420-25। तो निफ्टी का आपने ठीक तरीके से लेवल्स नोट डाउन किए होंगे, ऊपर के भी और नीचे के भी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ। बैंक निफ्टी ने हमें किस तरीके से मौके दे दी। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखें 15 मिनट का, तो हमने क्या प्लान किया था, देखिए हमने प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है 44,350 के आसपास तो बाइंग की कोशिश करेंगे, ऊपर आता है तो सेलिंग देखेंगे 500-700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी ने आज फ्लैट ट्रेडिंग करते हुए हमें एक भी मौका नहीं दे दिया। फिर निफ्टी ने 2 बार दे दिया, निफ्टी ने 1 बार दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने मौका ही हमें नहीं दिया। तो कल के लिए हमारा प्लान वही का वही सेम रहेगा। हम अगर ऊपर की तरफ 44,750 की, देखिए मार्केट फ्लैट रहेगा तो हमें मौका नहीं मिलेगा। अगर हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहे कि कल मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मार्केट ये करेगा, मार्केट वो करेगा, हमें उस झंझट में पड़ना ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है कि मार्केट
अगर इस लेवल तक जाएगा तो मेरा एक्शन क्या रहेगा? हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ अपने सिस्टम पे है और अपने P&L पे है। हमें मार्केट से पैसा मिल रहा है या नहीं, और हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या नहीं, सिर्फ इन्हीं चीजों पे हमारा कंसंट्रेशन है। चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, न्यूज कुछ भी आ जाए, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। तो कल भी हमारा प्लान सेम रहेगा। अगर 44,350 से और 44,280 के बीच में इस डिमांड जोन में कुछ आता है, अभी मैं यहाँ पे आपके लिए सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले ठीक तरीके से। तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। अगर समझो गैप अप खुल के हमारे सप्लाई जोन में जाता है तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पे भी तैयार रहेंगे। और उसके बाद नीचे की जो लेवल बन रही है, अगर ट्रेंडिंग मूव नीचे की तरफ आएगा तो 43,900, मतलब 44,000 से 43,900 की तरफ। और इसके बाद ऊपर की चौथी लेवल हमें बन रही है, जो अभी रिसेंट का टॉप बना था 44,960, मतलब 45,000 से 45,100, ये वाला भी जोन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ताकि अगर समझो मिड कैप निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी मेरे ख्याल से, या बैंक निफ्टी का भी, वो डेटा मैंने चेक नहीं किया। अगर समझो ट्रेंडिंग मूव आता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती। देखिए ज्यादा से एक्सपायरी डेज ध्यान में मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि मुझे क्या है, मैं कभी भी हीरो जीरो ट्रेड नहीं करता और मुझे उस झंझट में पड़ना भी नहीं है। पिछले 3-4 साल से मैं इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, और इस सिस्टम मुझे, ये वाली सिस्टम मुझे पैसा बना के दे रही है, तो दूसरी तरफ जाए ही क्यों? जो जो तरीका अभी हमें पैसा मिल रहा है उस तरीके से, तो उसको सिर्फ हमें क्या करना है, रिपीटेडली इम्प्लीमेंट करना है, ना कि कोई नई चीजें ट्राई करनी है। तो बैंक निफ्टी का लेवल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अब देखते हैं फिन निफ्टी ने किस तरीके से धमाकेदार आज हमें मौके दे दिए। फिन निफ्टी का पहले 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और आपको बताते हैं कि हमने क्या प्लान किया। फिन निफ्टी में हमने प्लान किया कि अगर इस जोन में 19,800 के आसपास अगर कुछ नेगेटिव बनता है तो सेल करेंगे, और 19,700 के आसपास पॉजिटिव बनता है तो बाय करेंगे। ये 100 पॉइंट की रेंज में हमारा प्लान था। और एग्जैक्ट क्या हुआ देखिए, ऊपर की तरफ हम जाए तो 19,800 के आसपास हमें इस सप्लाई जोन में एक, जो हमारा ड्रीम पैटर्न है डबल टॉप, और उसका नेकलाइन था 19,768। जैसे ही उस नेकलाइन को ब्रेक हुआ, मार्केट ने वन वे फॉल दिया 700 की तरफ। मतलब देखिए हमें एग्जैक्टली 70 to 65 पॉइंट्स का फॉल मिला। और उसके बाद क्या हुआ, हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि मार्केट अब हमारे डिमांड जोन पे आ गया था। और थ्री मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि यहाँ पे एक इंट्राडे का ट्रेड रिवर्सल पैटर्न है, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है 19,730 के ऊपर। जैसे ही 30 के ऊपर निकल गया, एक अच्छी खासी क्लोजिंग तक की हमें 40 पॉइंट की रैली मिल गई। तो देखिए इतना सब कुछ दे रहा है, और क्या चाहिए मार्केट से? अगर आपकी सिस्टम आपको इतना सब कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रही है तो उस सिस्टम को बदले क्यों? मेरा तो ये भी मानना है कि अगर वीक में 2-3 ट्रेड मिले तो भी बेहतर है, तो भी मैं दूसरी सिस्टम की तरफ देखूंगा भी नहीं। आपको तो इतने सारे ट्रेड मिल रहे हैं तो क्यों जाए? आपको सिर्फ क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और आपका पेशेंस बढ़ना चाहिए। तो और ये दोनों चीजें कहाँ से बढ़ेगी? प्रैक्टिस से बढ़ेगी। और एक ही चीज को जो रिपीटेडली दोहराओ दोहराओ दोहराओ, उसके बाद बनेगी। तो अभी चलते हैं फिन निफ्टी का कल के लिए हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना। तो कल हम क्या करेंगे, अभी फिन निफ्टी के लिए स्कैल्पिंग की लेवल्स नहीं निकल रही है, तो हमारा प्लान वही सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, अगर फिन निफ्टी ऊपर की तरफ फिर से 19,790 से लेके 19,810 बेस इस जोन में, यहाँ से, एक मिनट ये डिलीट कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको ड्राइंग समझ में आ जाए। अगर यहाँ से गैप अप होके हमें कुछ ऊपर की तरफ मूव मिलता है तो इस जोन में हम सेलिंग की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे फिर बाइंग कुछ आता है तो यहाँ पे बाइंग की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रेडिंग सिस्टम आपकी इतनी सिंपल हो जानी चाहिए कि अगर 1-2 दिन में भी कोई नया इंसान इसको देख ले तो उसको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक उसी तरह आपको अभी अपना एपिसोड 23वां चल रहा है, तो पिछले 23 एपिसोड अगर आप रिपीटेडली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हम सिंपल क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे टाइम लोकेशन या ट्रेड लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी लोकेशन के आसपास ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। सिंपल सिस्टम है। हम मैक्रो टाइम फ्रेम पे लेवल्स लोकेशन ढूंढते हैं, और माइक्रो टाइम फ्रेम पे हमारे लिए देखिए, हमें कुछ कंफर्मेशन डबल चाहिए ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो टाइम फ्रेम पे जाके खाली एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, ये 3 चीजों का सेटअप देखते हैं और उसके बाद ट्रेड लेते हैं। सिंपल है।
जितनी स्ट्रैटेजी सिंपल होगी उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही बेहतर और दोहराना अच्छा रहेगा। जितनी आपकी स्ट्रैटेजी मतलब कॉन्फ्लिक्ट के साथ होगी, मतलब उसको बोलते हैं कि समझने में भी दिक्कत आएगी, तो आपको ट्रेडिंग करने में भी उसको इम्प्लीमेंट करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया। अभी फिन निफ्टी के लिए आपको एक्सटेंडेड लेवल्स भी जानना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ट छोटा करते हैं और ऊपर की एक्सटेंडेड लेवल हमारी यही है 19,900 के आसपास, 900 से 930। और नीचे की एक्सटेंडेड लेवल थोड़ा सा बहुत नीचे खिसक रही है, क्योंकि क्या है मार्केट में वहां से एक बड़ा मूव आया था। अभी 15 मिनट की चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग की तरह पैटर्न बन रहा है। जब तक वो डिसिसिवली उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बाइंग की पोजीशन नहीं खड़े करेंगे, पोजिशनली भी। अभी फिलहाल आपके लिए इंट्राडे लेवल्स ध्यान में रखना जरूरी है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो और आज के स्ट्रैटेजी के बैकग्राउंड में जो अपना माइंडसेट होता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस वीडियोस का, इन लेवल्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आएगा लाइव मार्केट्स में। तो अपने वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।